अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्फ्रेड प्रिंटर में खुश आमदीद। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ खैर वाफिद से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताया करूँगा कि आप मुख्तलिफ़ इस काम की अगर फ्लैक्स मशीन लेते हैं तो आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए और कौन सी मशीन आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, मेरे चैनल पर कमेंट्स करते हैं कि हम अगर मशीन ख़रीदें तो कौन सी ख़रीदें, हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी मशीन जो है बाई करें और हमें प्रॉफिटेबल होगा। तो आज मैं आपको वन बाय वन आपको मशीन की मालूमात भी दूंगा और आपको बताऊंगा भी आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास प्रिंटिंग का काम कितना है। अगर आपके पास काम ज़्यादा है, काम की प्रोडक्शन आपको ज़्यादा चाहिए, तो फिर हम उस हिसाब से प्रिंटर का जो है ना प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा प्रिंटर काम देगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करके तो हम फिर प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी में कौन सी क्वालिटी आपको सूट करेगी, आपके इलाके में कौन सा रिज़ल्ट कैसे चल रहा है। तो ये चीज़ भी बड़ी मायने रखती है कि आप अगर करते हैं काम प्रिंटिंग का तो आपको कौन सी क्वालिटी का प्रिंट चाहिए। तो चलें मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो ओल्ड मॉडल आ रहे थे उसमें ये था कि पहले जार के हेड होते थे, फिर चैलेंजर के आगे चैलेंजर मशीन में लगते थे और वो टेक्नोलॉजी पुरानी थी और उसमें काम की स्पीड जो बहुत स्लो थी। अगर आपके पास 200-300 फीट काम है तो उसके लिए ये चैलेंजर मशीन सजेस्ट की जाती थी। उस वक्त की ये बादशाह मशीन थी। तो उसके बाद कोनिका मनोटा के हेड आए, उसमें 512 आई, 42 PL आ गया, उसमें के जेट आ गया, फ्लाई जेट, इस तरह की बहुत से नाम से मशीनें आ गई, लेकिन टेक्नोलॉजी सेम थी। तो उसमें थोड़ी सी स्पीड बेहतर हुई, प्रिंट क्वालिटी बेहतर हुई, 42 PL का हेड आ गया जो है काफ़ी कुछ बेहतरी उसमें आई। उसके बाद जैसे जैसे तरक्की होती गई फिर 512 आई आ गया, अब स्टार फायर हेड आ गया। इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ती गई है और क्या कहते हैं रिज़ल्ट क्वालिटी भी बढ़ाई गई है। 25 PL, 30 PL और 10 PL, ठीक है। तो इसमें फिर इस बात की सिलेक्शन की जाती है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट है 20 के राउंड अबाउट तो फिर आपको 512 में जाना चाहिए। अगर आपका बजट 30 प्लस है तो फिर आपको स्टार फायर में जाना चाहिए। अगर आपका बजट 10-12 लाख का है तो फिर आपको 512 में जाना चाहिए, 42 PL में। अगर आपका बजट इससे भी कम है तो फिर आप चैलेंजर में जाएंगे, 4, 5, 6 की रेंज में आपको वो चैलेंजर मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप जब काम करना चाह रहे हैं तो वो काम की रूटीन क्या है, काम आपका कितना है, प्रिंटिंग की क्या क्वालिटी आप चाह रहे हैं। अगर तो आप वॉलपेपर का काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको क्वालिटी भी मिले और प्रिंटिंग का रिज़ल्ट भी मिले, टाइम पर भी मिले, तो फिर ये करना पड़ेगा। तो इस तरह की, हाँ जी, तो हम टॉपिक पे बात कर रहे थे कि अगर आपको क्वालिटी ज़्यादा हैवी चाहिए तो आप फिर जाएंगे स्टार फायर के हेड में। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं एक रास्ते में ड्राइव कर रहा था तो मैंने सोचा चले इस पर वीडियो बनाते हैं, तो साथ साथ आपको वीडियो की मालूमात भी मिल जाएगी और आपको एक अच्छा नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो बात ये हो रही थी कि अगर आपका बजट है वो 30 प्लस तो आप जाएंगे GZ मशीन में। GZ मशीन का ये फ़ायदा है कि इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाती है, रिजल्ट बेहतरीन हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जो 512 है आई वाली मशीनें हैं, 512 हैं, उसमें प्रिंटिंग जो है वो नॉर्मल एवरेज प्रिंटिंग का रिज़ल्ट आता है। उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि इसमें पर्चिंग वाला सीन काफ़ी होता है, पर्चिंग वगैरह का जो ज़्यादा आती है, इंक ज़्यादा लगती है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ को जब देखकर आप अपनी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप अपनी कैलकुलेशन निकाल कर प्रिंटिंग का काम स्टार्ट करेंगे तो फिर आप नुकसान नहीं उठाएंगे, फ़ायदे में ही जाएंगे। तो इस तरह की मालूमाती वीडियोस मेरे चैनल पर आती हैं तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें, शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए कोई ना कोई नई मालूमाती वीडियोस बनाऊं, कोई नया नया टॉपिक बताऊं। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस इस तरह चैनल पर आती रहती हैं। मशीन के बारे में बताता हूँ, जो जो मसले मसाइल आते हैं उसको डिस्कस करता हूँ। अगर फिर भी किसी बंदे को मेरे साथ कोई मेंटोरशिप करनी है या अपने क्लासेस लेनी है, बाकायदा कोर्सेज करने हैं, तो आप मेरे साथ रब्ता करके अपनी प्रॉब्लम बताकर उसका मसला हल करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये
जो चैनल है पसंद आएगा, आप मज़ीद मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख भी सकते हैं और इसको विज़िट भी कर सकते हैं, ताकि आप बेहतरी की तरफ जाएं। और आप जब काम का स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको फिर नए टॉपिक के साथ किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।